बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं जवाद यूसुफ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, ईरान को 24 घंटों का एक अल्टीमेटम दिया गया है और ऐन मुमकिन है कि उसके बाद ईरान पर तारीख के सबसे बड़े हमले किए जाएं। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कुछ बातें की गई हैं और ये भी लग रहा है कि ईरान के ऊपर एटमी हमले किए जा सकते हैं। ईरान ऑन दी अदर हैंड मुकम्मल तौर पर तैयार है। चीन की जानिब से जवाबी तौर पर धमकी दी जाती है अमेरिका को कि अगर तुमने ऐसा किया तो फिर हम भी तुम्हारे खिलाफ मैदान में उतर आएंगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि नाज़रीन, शुमाली कोरिया की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी कहा था कि अगर एटमी हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं ईरान के खिलाफ तो फिर उसके बाद तल अवीव और वॉशिंगटन ये महज 48 घंटों तक इस दुनिया पर, इस सफ़े हस्ती पर रहेगा। अब नाज़रीन, सिचुएशन बड़ी एस्केलेट हो चुकी है। एक जानिब ये कहा जा रहा है कि अब मुज़ाकरात नहीं होंगे, मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं, मुआहिदा नहीं होगा, जंगबंदी का मुआहिदा नहीं होगा। ऑन दी अदर हैंड चाइना के साथ एट अ टाइम अमरीका पंगा लेने की सोच रहा है। मोहम्मद बिन सलमान ने एक तारीखी फैसला किया है और उस तारीखी फैसले से नाजायज़ रियासत को बहुत नुकसान पहुंचा है। वो तारीखी फैसला क्या है, वो डिटेल्स भी नाज़रीन आपके साथ शेयर करेंगे। पड़ोसी मुल्क भारत की अगर बात की जाए तो भारत के अंदर भी उनकी एयर बेसिस पर बड़े पैमाने पर हमले हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि मारखोर भारत के अंदर घुसकर कार्रवाई कर रहे हैं और खून का बदला खून से लिया जाएगा। जो बलूचिस्तान के अंदर सिचुएशन है, बलूचिस्तान में जिस तरीके से फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान की जानिब से कार्रवाइयां की गई, मासूम सिविलियंस को निशाना बनाया गया, अफवाज पाकिस्तान को, सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया, तो उसका जवाब अब लिया जा रहा है, उसका बदला अब लिया जा रहा है, उसका जवाब एक्चुअली दिया जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है ऑन दी अदर हैंड अपने हैंडलर्स के पास, अपने स्पॉन्सर्स के पास अफगानिस्तान पहुंच चुका है और उन्होंने बड़ी एक पथेटिक और अनयूजुअल स्टेटमेंट दी है जो अफगानिस्तान के, उन तालिबान के, नाजायज रियासत के और मोदी के नेक्सस को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर चुके हैं। एक जानिब ये नेक्सस एक्सपोज हुआ, ऑन दी अदर हैंड इंटरनेशनल कम्युनिटी की जानिब से मोदी के मुंह पर एक जनाटेदार थप्पड़ भी रसीद किया गया है। वो जनाटेदार थप्पड़ कैसे रसीद किया गया है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। नाजायज रियासत के वजीर आजम, नाजरीन, उनके अपने बेटे उसको तस्लीम करने को तैयार नहीं है। अपने नाम से अपने बाप का नाम तक हटा दिया गया है। ये किसने हटाया है और कितनी बेइज्जती और शर्म की बात है नाजरीन, ये भी आपके साथ हम डिटेल्स जो मौजूद हैं वो तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। और इस तमाम तर सूरत हाल के बीच नाजायज रियासत और भारत के माबैन एक मुआहिदा होने की इतलात भी मौसूल हो रही है। एनडीटीवी की खबर है जिसने तहलका मचा दिया है। एनडीटीवी की वो कौन सी खबर है उस पर भी नाज़रीन आज हम तफसीली बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि नरेंद्र मोदी की जो जिल्लत और रुसवाई हुई है इंटरनेशनल लेवल पर, ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट एक सवाल करते हैं और उस सवाल का जवाब नरेंद्र मोदी की जानिब से नहीं दिया जाता तो वो मॉक करते हैं उसको कि आप सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ स्टेज्ड अपीयरेंसेस दे सकते हैं, अनस्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की औकात आप में नहीं है। एंड वी हैव टोल्ड यू फ्रॉम द पास्ट कि मोदी ने, उठाकर देख लें, आप सर्च कर लें आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कब की थी। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सहाफियों के सवालों का जवाब दे सके। नॉट इवन अ सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस। पिछले 5 से 6 सालों में देखिए उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर किसी का क्वेश्चन लिया है ऐसे या फिर नहीं लिया, एंड यू विल गेट एन आंसर। अफगानिस्तान की जानिब से बड़ा एक पैथेटिक जो है वो स्टेटमेंट देखने को मिलती है जो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। अफगान तालिबान के ऑफिशियल कहते हैं कि हमारा और भारत का डीएनए एक है। डीएनए एक है, ठीक है। अब आप बेहतर जानते हैं कि डीएनए एक होने का क्या मतलब है। मतलब उन्होंने भी नाजायज रियासत को अपना बाप तस्लीम कर लिया है, या फिर शायद भारत को अपना बाप और नाजायज रियासत को अपना दादा वो मानते हैं। तो ये अब वो तालिबान रिजीम है जो दिल्ली की स्पॉन्सरशिप पर और नाजायज रियासत की स्पॉन्सरशिप पर पाकिस्तान में कार्रवाइयां कर रही है। अब इनके खुद मुंह से ये स्टेटमेंट सामने आ रही है कि हमारा और इनका डीएनए सेम है। हम तो पहले से बात कर रहे थे, थैंक यू सो मच, आपने हमारी बातों को कंफर्म किया और पूरी दुनिया के सामने आपने एटलीस्ट इस बात को माना तो सही कि आप दोनों का डीएनए एक है। नमक हराम ही रहेंगे। भारत के अंदर मारखोर घुस चुके हैं, ऑपरेशन शाबान जारी और सारी है, बलूचिस्तान में जियारत में जारी और सारी है। 50 से जायद दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल करने की इतलात मौसूल हो रही है। ऑन द अदर हैंड
अगर आपको बताएं कि उधमपुर एयरबेस, उस पर बड़े पैमाने पर कहा जा रहा है कि हमले किए गए हैं और वहां पर बड़ी तबाही की इस वक्त सिचुएशन है। इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो चुका है, न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है बल्कि बड़े पैमाने पर वहां पर स्ट्राइक्स भी की गई है, और न सिर्फ स्ट्राइक्स की गई बल्कि अभी तक इस बात का तयन नहीं लगाया जा सका कि वो किसने की है। और गोदी मीडिया इसको छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से हर हकीकत बहुत जल्द और बड़ी तेजी से आवाम तक पहुंच जाती है। इंफॉर्मेशन का एक्सेस दैट इज वेरी इजी ड्यू टू सोशल मीडिया। अब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नाज़रीन 24 घंटों का एक अल्टीमेटम दिया जाता है ईरान को, और 24 घंटों की एक वार्निंग दी जाती है। वो 24 घंटों की वार्निंग क्या है? वो 24 घंटों की वार्निंग ये है कि अगर आपने हरमज न खोला गया और ईरान ने ऑयल टैंकर्स के ऊपर हमले बंद ना किए तो जंगबंदी मुआहिदा खत्म हो जाएगा। अच्छा, वैसे जंगबंदी मुआहिदा तो जब आपने पहला हमला किया था ईरान पर वो तो तब ही खत्म हो चुका था। इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की धज्जियां तो आपने खुद उड़ाई, उसके पहले क्लॉज की धज्जियां आपने खुद उड़ाई जब आपने ईरान पर हमला किया, बंदर अब्बास पर और मुख्तलिफ जो बंदरगाहें हैं उन पर जब हमले किए गए। दैट वॉज द टाइम वेन यू वायलेटेड द सीज फायर। और अब आप ये कह रहे हैं कि ये जंगबंदी खत्म हो जाएगी, मुआहिदा खत्म हो जाएगा, तो दिस सीम्स अ बिट ऑकवर्ड। मुआहिदा तो ऑलरेडी आपने खत्म किया है। 24 घंटों की वार्निंग दी जा रही है, एक्चुअली एक और जंग इंपोज करने की कोशिश की जा रही है ईरान पर, बट ईरान इज फुली प्रिपेयर्ड। सिर्फ ईरान पर नहीं बल्कि इसके साथ साथ उनके ऑयल पर पाबंदी लगाई है, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट चाइना ईरान से ऑयल खरीद रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि अगर चाइना ने ईरान से मुसलसल तेल खरीदना बंद न किया तो हम उन पर टैरिफ आयद करेंगे। 100% हो सकता है, 200% हो सकता है। चाइना ने रिस्पॉन्स दिया। चाइना की जानिब से रिस्पॉन्स सामने आता है कि आप चाहे 100% लगाएं, 200% लगाएं, 300% लगाएं, वी गिव अ डैम। जितना लगाना है आप लगा कर देख लें। पहली शट ऑफ कॉल दी जाती है चीन की जानिब से। उसके बाद जो इस वक्त 24 घंटों बाद एक कियोस की सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि दोबारा से हमला करने की इतलात मौसूल हो रही है। और इस मरतबा यह भी कहा गया डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अगर मुझे कुछ हुआ, क्योंकि नाजायज रियासत की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं उनकी जानिब से कहा गया कि आपको मारने की प्लानिंग मुबैना तौर पर की जा रही है, एक मनसूबा तैयार किया गया मुबैना तौर पर आपके कत्ल का। तो उसके मुतालिक डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि अगर मुझे मारा गया तो उसके बाद इन पर ऐसी बमबारी की जाएगी कि ये जिंदा नहीं बचेगा इनमें से कोई भी, और ये तारीख की बदतरीन किस्म की बमबारी होगी। इन अदर वर्ड्स ये भी कहा जा सकता है कि एटमी हमले किए जा सकते हैं दुनिया में। जितनी भी एटमी कुव्वतें हैं उसमें सिर्फ एक मुल्क ने एटमी हथियार का इस्तेमाल किया है, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दूसरों के एटमी हथियारों पर पाबंदी लगाने से पहले वो ये जरूर सोचें कि एटमी हथियार इस्तेमाल किसने किया आज तक की तारीख में। अब जो एटमी हथियार इस्तेमाल करने की बात की जा रही है, चीन ने इस पर धमकी दी हुई है, रूस ने इस पर धमकी दी हुई है, और शुमाली कोरिया किम जोंग उन उन्होंने भी एक वाज़ेह पैगाम दिया कि अगर ईरान के खिलाफ एटमी हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं तो दैट वुड बी द लास्ट डे। फिर हम भी इस जंग में आएंगे, और हम जब इस जंग में आएंगे तो फिर हम भी रिस्पॉन्सेज ऐसे देंगे, ऐसे हमले करेंगे कि फिर 48 घंटों के अंदर महज या तो नाजायज रियासत रहेगी या वॉशिंगटन रहेगा। ये ऐलान हमने देखा। एमबीएस की जानिब से इस तमाम तर सूरत हाल में बड़ा एक इंपॉर्टेंट मूव किया जाता है मोहम्मद बिन सलमान। ये इस वक्त स्पेकुलेशन मौसूल हो रही है, आज ऑफ नाउ कंफर्मेशन इसकी नहीं हुई, लेकिन ये कहा जा रहा है कि नाजायज रियासत को बाईपास करके, सरपास करके एक जो तेल और गैस की पाइपलाइन है वो बनाने का ऐलान किया गया है, एक रूट बनाने का ऐलान किया है जो डायरेक्टली मेडिटेरियन से कनेक्ट करेगा। तो मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से ये सिर्फ इस वक्त रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं जिसने कयामत बर्पा कर दी है नाजायज रियासत पर। मेडिटेरियन तक वो नाजायज रियासत को बाईपास करते हुए मुकम्मल तौर पर अपने तेल और गैस की सप्लाई वो कर सकेंगे पूरी दुनिया तक। सिर्फ ये नहीं बल्कि इसके साथ साथ हमने आपको ये भी बताया कि नाजायज रियासत और भारत के माबैन एक मुआहिदा होने वाला है, डिफेंस डील होने वाली है। वो डिफेंस डील किस बात की है नाज़रीन? वो डिफेंस डील इस बात की है कि जो इसराइल की एक कंपनी है राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स, उसके साथ मुआहिदा करने की इतलात मौसूल हो रही है। तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल्स और आयरन डोम खरीदने की बात की जा रही है भारत की जानिब से। एनडीटीवी में ये नाज़रीन खबर शाया हुई है। फिर आखिर में नाज़रीन जो सबसे बड़ी खबर वो ये है कि अब नेतन्याहू के बड़े बेटे के बाद जो दूसरा बेटा है उसने भी अपने नाम से अपने वालिद का नाम नेतन्याहू हटा दिया है। इससे बड़ी नाज़रीन तज़लील क्या हो सकती है? जरा सोचें कि बेटा अपने बाप का नाम अपने नाम से हटा रहा है, और सोचे कि क्या इस वक्त सिचुएशन क्रिएट हुई होगी कि जिसकी वजह से उसने अपने बाप का नाम अपने नाम के साथ हटा दिया। एंड एवरीवन नोज़ अबाउट इट। हमें मजीद
जस्टिफाई करने की, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नाज़रीन, ये डेवलपमेंट्स थी एज ऑफ नाउ। जैसे कोई मजीद खबर आती है आपके हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने कहबान।